Hello everyone, welcome back once again. This is Manjeet Rawat, your online instructor. बैकअप सो बेसिकली आज का जो एजेंडा है हमारा, आज का जो टॉपिक है जो हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है बैकअप. सो बैकअप एज पर द नेम, बैकअप एक ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं, राइट. तो बैकअप एक ऐसा वर्ड है जो आप अपने वेब सर्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के साथ यूज़ कर सकते हैं. स्टोरेज अगर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है तो बैकअप सर्विस आपकी स्टोरेज के लिए भी काम करती है. अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन्स की, अगर आपने कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रखी है तो उस वर्चुअल मशीन के साथ भी बैकअप वर्ड आप जोड़ सकते हैं, बैकअप सर्विस आप जोड़ सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर वर्चुअल मशीन. तो डेफिनेटली आज का जो एजेंडा है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई सर्विस परचेज करते हैं, जब भी हम कोई सर्विस क्रिएट करते हैं या ऑन प्रोमाइसेस पे इस्टेब्लिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका या फेलोवर क्रिएट करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस का बैकअप क्रिएट करेंगे. आज का जो एजेंडा है वो AWS बैकअप की हम बात कर रहे हैं. AWS बैकअप एक ऐसी सर्विस जो स्टोरेज के पार्ट में आपको मिल जाएगी और इस सर्विस की हेल्प से आप अपने मल्टीपल रिसोर्सेज का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. गॉट इट. मल्टीपल रिसोर्सेज इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपका ये AWS बैकअप सिंगल सर्विस आपके RDS के लिए बैकअप के लिए भी रेडी हो जाता है. आपके स्टोरेज का बैकअप अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो AWS बैकअप के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आप अपने वर्चुअल मशीन जो भी आपने AWS पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है उस AWS के VM का बैकअप आप AWS बैकअप के जरिए क्रिएट कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर एजेंडा है, इसमें हम पूरे के पूरे स्टेप्स देखने वाले हैं कि कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर AWS इंस्टेंस. हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं AWS के बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए. तो गाइज अब यहाँ पे बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप इज अनदर वर्ड ऑफ प्रोटेक्शन. सो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सर्विसेज, मान लीजिए आपने कुछ RDS लगा रखा है, तो एज वी नो दैट जब RDS की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं डेटाबेस की बात आ जाती है. हम इंस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरीके की वर्चुअल मशीन काउंट हो जाती हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लिनक्स की आपने इंस्टेंस क्रिएट कर रखी है, VM क्रिएट कर रखी है, तो इसका भी बैकअप पॉसिबल है. एंड थर्ड, अगर हम बात करें स्टोरेज सर्विसेज की, अगर आपने कुछ डेटा अपलोड कर रखा है एंड यू आर लिटिल बिट वैरिड कि आपका डेटा कहीं डाउन ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या हमसे कोई डेटा डिलीट ना हो जाए, तो इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप उन सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर कर लीजिए, राइट. तो बैकअप की मीनिंग क्या होती है? एक अनदर कॉपी आपके सिस्टम की, एक अनदर कॉपी आपके डेटा की या आपके डेटाबेस सर्वर की या आपके वेब सर्वर की क्रिएट करके आप दूसरी लोकेशन पे रख लेते हैं. इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके मेन डेटा में, मेन वर्चुअल मशीन में या मेन स्टोरेज में, तो आपके पास जो बैकअप है वहां से आप रिस्टोर करा सकते हैं. तो ये प्रॉपर एजेंडा है आज की इस वीडियो. हम देखने वाले हैं स्टेप की किस स्टेप के थ्रू आप अपने इंस्टेंस का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने RDS का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरेज गेटवे में अगर कोई डेटा रखा है तो उसका कैसे बैकअप क्रिएट किया जा सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी हम सबसे पहले अपने AWS पोर्टल पे चलते हैं. AWS पोर्टल पे आप देखोगे कि स्टोरेज वाले पार्ट में एक सर्विस दिखाई पड़ रही है, AWS बैकअप. ठीक है. इस बैकअप का जो काम है वो not for a single purpose. You can use your AWS backup to protect your multiple services. जैसे प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं. AWS बैकअप को हमने ओपन किया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितने तरीके के सर्विस को सपोर्ट करता है, कितने तरीके के रिसोर्सेज का बैकअप ये कॉन्फ़िगर कर सकता है, वो हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं. सिंपल सी मीनिंग है, AWS बैकअप सेंट्रली मैनेज्ड and automates backup across AWS services. means multiple services के बैकअप के लिए आपका सिंगल AWS बैकअप सर्विस आपके लिए आप AWS बैकअप सर्विस का इस्तेमाल करके मल्टीपल रिसोर्सेज का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं. प्रोसीजर की बात करें, हाउ इट्स वर्क की बात करें, तो पहले स्टेप में क्रिएट करना है बैकअप. जाहिर सी बात है हमें उस सर्विस को तो परचेज करना ही पड़ेगा जिसके जरिए आप बैकअप लेना चाहते हैं. तो क्रिएट देन असाइन इन द सेंस कि किस चीज़ का बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. RDS का भी बैकअप हो सकता है, स्टोरेज गेटवे का भी बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, इवन VM का वर्चुअल मशीन का भी बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. असाइन एंड फाइनली मैनेज इन द सेंस कि आप अपने रिसोर्स का बैकअप डेली बेसिस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वीकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या मंथली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. तो चारों तरीके के ऑप्शन, इवन कस्टमाइज का भी ऑप्शन रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग और डेट सेट करके आप अपने रिसोर्स का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एजेंडा यहाँ पे ये है कि हम एक इंस्टेंस का बैकअप क्रिएट करेंगे और उसको फिर रीस्टोर करने का काम करेंगे. इंस्टेंस डिलीट करने के बाद फिर से हम रीस्टोर करेंगे अपने AWS बैकअप के साथ. तो चलिए सबसे पहले तो हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली हम आपको दिखा सकें
कि ये अपने इंस्टेंस का बैकअप आप कैसे तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS बैकअप सर्विसेज का। तो एक डमी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिस इंस्टेंस का हम बैकअप क्रिएट करेंगे। तो एज वी नो दैट पुरानी वीडियो में हमने देख लिया है कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उस पर हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने एक विंडोज़ मशीन क्रिएट कर रखी है। इस पर्टिकुलर विंडोज़ मशीन का हम बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं AWS बैकअप के जरिए। ठीक है, चलिए AWS बैकअप पे आ गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट प्लान। जब आप क्रिएट प्लान पे जाते हैं तो 3 डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार्ट एंड न्यू, स्टार्ट विद द टेम्पलेट, अगर आप मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं बैकअप प्लान क्रिएट करने के लिए। अगर आपको बनाया टेम्पलेट देखना है कितने टेम्पलेट है, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर बैकअप फर्स्ट टाइम, अगर आप फ्रेश बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्ट ए न्यू बैकअप एंड डिफाइन अ प्लान यूजिंग जेसन। अगर आपको जेसन या YML का आइडिया है तो आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं GUI के थ्रू क्रिएट करने का, दैट्स वाई प्रोसीड विद बिल्ट इन अ न्यू प्लान। यहाँ पे कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं AWS ट्रेनिंग। ठीक है, ये अपने पास बैकअप प्लान का नाम हो गया। नेक्स्ट, रूल नेम, आप कोई सा भी रूल नेम दे सकते हैं, AWS EC2 रूल, कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं। ये हमने AWS EC2 रूल जानबूझ के दिया है ताकि हमें आइडिया लगे कि हम इंस्टेंस का बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, इंस्टेंस जो हमने विंडोज़ का क्रिएट कर रखा है, राइट। नेक्स्ट, ये है फ्रीक्वेंसी। आप बैकअप को मैनेज करने के लिए आप अपने जिस भी रिसोर्स का बैकअप क्रिएट करेंगे आगे चल के, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि आप डेली बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या फिर एवरी 12 घंटे बाद, मतलब दिन में 2 बार, 24 आवर में 2 टाइम्स बैकअप आप क्रिएट करना चाहते हैं। वीकली बैकअप है, मंथली बैकअप है, इवन आप कस्टम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं डेली बैकअप के, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। यूज़ बैकअप विंडोज़ डिफ़ॉल्ट, तो आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप प्रोसीड कर देंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर, यहाँ पे लाइफ साइकिल हम नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन है क्रिएट अ वॉल्ट। सो वॉल्ट इज अ प्लेस जहाँ पे आप अपने बैकअप को कॉन्फ़िगर करते हो, जहाँ पे आपका बैकअप स्टोर होता है। तो आपको एक वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव ए, वैसे तो ऑलरेडी हमने पहले वॉल्ट बना रखा है, लेकिन हम यहाँ पे एक नया वॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल जो है फ्रेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम AWS टेस्ट वॉल्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, AWS टेस्ट वॉल्ट। ठीक है, ये आपका वॉल्ट्स नेम हो गया। इनक्रिप्शन की नो नीड टू सेलेक्ट, अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट क्लिक क्रिएट ब्लॉक वॉल्ट। तो ये प्लेस है जहाँ पे आप अपने बैकअप को कॉन्फ़िगर करोगे। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, अगर आपको रेप्लिका बनाना है किसी दूसरी लोकेशन में, अभी हमारी जो लोकेशन है वो नॉर्थ वर्जीनिया, अगर आप चाहते हो कि ये सेम डेटा दूसरी लोकेशन में आप डेस्टिनेशन किसी दूसरी लोकेशन में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सेकेंड लोकेशन, जिससे आप अपने इस बैकअप का रेप्लिका तैयार कर सकते हैं दूसरी लोकेशन से। सो नो नीड टू डू एनीथिंग हियर, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्लिक क्रिएट प्लान। डन, हमने सक्सेसफुली प्लान क्रिएट कर लिया। ये AWS EC2 रूल हमने तैयार किया है। बट असाइन रिसोर्सेज, अभी हमने प्लान तैयार किया है, कंटेनर तैयार किया है, बट उस कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया, उस वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया कि हमें क्या असाइन करना है। लाइक वी नो दैट कि मल्टीपल रिसोर्सेज का हम यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, लेकिन जो रिसोर्स आपको असाइन करना है वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से होगा, जो है रिसोर्स असाइनमेंट। RDS का बैकअप, स्टोरेज गेटवे का बैकअप या इंस्टेंस का बैकअप, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाकर के आपको चूज करना पड़ेगा। चलिए हम असाइन रिसोर्सेज पे चलते हैं और देखते हैं, कोई सा भी एक यूनिक नेम दे देते हैं, लाइक EC2, सिंपल सा नाम दे देते हैं, EC2 बैकअप नाम दे देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट रोल, कोई भी रोल हम यहाँ पे चूज नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। सेकेंड, अब यहाँ पे है असाइन बाय टैग या असाइन बाय रिसोर्स आईडी। तो एज वी नो दैट जब भी हम एजूर पोर्टल के ऊपर कोई भी सर्विस परचेज करते हैं, आप इंस्टेंस बनाते हैं, आप नेटवर्क बनाते हैं, VPC बनाते हैं, या फिर जो भी आप S3 बकेट या जो भी सर्विसेज परचेज करेंगे, हर एक सर्विस का अपना खुद का रिसोर्स आईडी रहता है। आप उस रिसोर्स आईडी के जरिए आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो इन द पार्ट ऑफ बैकअप, AWS बैकअप। तो अब देखिए रिसोर्स टाइप में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अरोरा DB, DynamoDB, EBS, EC2, EFS, FSX, RDS, स्टोरेज गेट, इतनी सारी सर्विसेज, इतने सारे सोर्स हो सकते हैं जिनका आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने जो प्लान किया है EC2 इंस्टेंस का प्लान किया है,
आप देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो रिसोर्स आईडी है इंस्टेंस की वो आपकी हाईलाइट हो चुकी है, क्योंकि हम सेम लोकेशन में बैकअप प्लान क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड, अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, मल्टीपल वीएम है, तो यहाँ पे सभी की लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है कौन सी वीएम का सिलेक्शन करना है, कौन सी वीएम का सिलेक्शन नहीं करना है, तो आप सिंपल सा इस रिसोर्स आईडी को आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से, राइट। कॉपी करने के बाद, इस रिसोर्स आईडी को कॉपी करने के बाद, दिस इज आवर रिसोर्स आईडी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस हैं तो आप मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। सिंगल इंस्टेंस आप बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हाईलाइट हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके असाइन रिसोर्सेज में जा सकते हैं। डन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने प्रोसीड किया कि एक बैकअप वॉल्ट्स बनाया, बैकअप प्लान क्रिएट किया, बैकअप प्लान के अंदर डिसाइड किया कि हमें इस प्लान को मैनेज कैसे करना है। सेकंड में हमने वॉल्ट्स तैयार किया, वॉल्ट के अंदर डिसाइड किया कि वॉल्ट्स इज अ बेसिकली कंटेनर, उस कंटेनर को हमने क्रिएट किया। कंटेनर को क्रिएट करने के बाद हमने उसमें असाइन कर दिया एक EC2 इंस्टेंस, राइट। ये सक्सेसफुली हमने अपने इंस्टेंस को ऐड कर दिया, जिसके जरिए हम अपने इंस्टेंस का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये अपने पास प्रोसीजर हुआ बैकअप को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, अगर हम बैकअप के एक्टिविटी की बात करें तो आप मल्टीपल सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो चाहे आपके EC2 इंस्टेंस की बात कर लें या आपके स्टोरेज गेटवे की बात कर लें, RDS की बात कर लें, अरोरा DB की बात करें या कॉस्मोस DB की बात करें, ठीक है, सॉरी डायनेमो DB की बात करें, उन सभी सर्विसेज का बैकअप हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एजेंडा है अभी हमने, उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो ठीक है, ये बैकअप का पैनल है, मीन्स इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के थ्रू आप अपने बैकअप की एक्टिविटी देख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज ओके। हमने जो बैकअप रूल बनाया है वो AWS EC2 रूल है, क्योंकि हमने EC2 इंस्टेंस का बैकअप कॉन्फ़िगर किया है। ये AWS टेस्ट वॉल्ट, जो वॉल्ट जिसमें हमारे EC2 इंस्टेंस का बैकअप क्रिएट होगा। डेस्टिनेशन हमने रेप्लिकेशन नहीं सेलेक्ट किया है, बाकी सभी चीज़ें क्लियर है। अब आपको वेरीफाई करना है, ये ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट किया है बैकअप का, वो डेली बेसिस पे है, मींस 24 आवर में एक बार ही आपके सिस्टम का EC2 इंस्टेंस का बैकअप क्रिएट होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे अगर आप बात करें रिस्टोर की, तो रिस्टोर के लिए हम अदर से वीडियो, एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि एज यू नो दैट जब भी आप अपने इंस्टेंस का बैकअप क्रिएट करते हैं या किसी पर्टिकुलर डेटा का या डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करते हैं तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी लगभग 8 से 10 GB की होती है। डेटा के केस में वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डेटा है और कितने डेटा, किस साइज के डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, वो आपके डेटाबेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जॉब्स में जाना है। जो जॉब्स का ऑप्शन है वो आपको आपके स्टेटस को बताएगा कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है, जो बैकअप आपने तैयार कर रखा है, उसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए, इसके पहले हमने कुछ EFS के बैकअप कॉन्फ़िगर किए थे जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हैं, क्योंकि रीस्टोर का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका बैकअप कंप्लीट होगा। तो हमारा जो बैकअप है वो रनिंग स्टेट में है। एंड रिसोर्स टाइप में आप देखिए तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये आज की डेट के बारे में बता रहा है कि आपने बैकअप जस्ट अभी कॉन्फ़िगर किया है 5 मिनट पहले, और ये बहुत पहले के बैकअप हमने तैयार कर रखे थे। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं अपने पास प्रोसीजर था टू टेक द बैकअप ऑफ आवर EC2 इंस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप AWS के बैकअप के थ्रू, AWS बैकअप सर्विस के जरिए जो भी सर्विस का बैकअप क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस को रीस्टोर कैसे किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बैकअप लेते हैं तो जितना इंपॉर्टेंट बैकअप को कॉन्फ़िगर करना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है कि उस बैकअप की गई हुई सर्विस को रीस्टोर करें। तो उम्मीद है आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम AWS बैकअप के जरिए EC2 इंस्टेंस का बैकअप लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अपने जो इंस्टेंस है, जो बैकअप हमने क्रिएट किया था, उसका रीस्टोर कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अबाउट रीस्टोर आवर वर्चुअल मशीन, जो भी हमने AWS बैकअप के थ्रू बैकअप कॉन्फ़िगर किया है। तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।